दुबई में प्रॉपर्टी का कारोबार कैसे किया जा सकता है? प्रॉपर्टी एडवाइजर मियां वहाज ने दुबई में अपना लाइफ स्टाइल कैसे बेहतरीन बनाया? दुबई में सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे, आप लाइफस्टाइल खरीद रहे हैं और आप अपॉर्चुनिटी खरीद रहे हैं। आपको यहाँ पे 200 से ज्यादा नेशनैलिटीज मिलती है। हमारे पास 8 इयर्स तक के भी पेमेंट प्लान है। आपको चाबी मिल जाएगी 3 से 4 साल में। क्या आप 25% दें, 40% दें, रेडी प्रॉपर्टी ले लें। दुबई का जो विजन है 2040 का विजन भी गवर्नमेंट दे चुकी है। बिल्कुल। वैसे तो आप अल कबीर को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और यहाँ दुबई इटसेल्फ पूरी दुनिया से यहाँ रियल एस्टेट का काम होता है। साउथ एशियन बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। आप यूट्यूब वगैरह पे भी काम कर रहे हैं और उस पे लोगों को दिखा रहे हैं कि इन्वेस्ट इन दुबई, और क्या क्या है, लोगों के पास ऑप्शन क्या है दुबई में वो इन्वेस्ट करने, उन्हें क्या क्या फायदे होते हैं। दुबई की अगर हम बात करें तो दुबई में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेरा ये मानना है कि आप दुबई में सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे। दुनिया में तो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, लाइफस्टाइल भी खरीद रहे हैं, आप लाइफस्टाइल खरीद रहे हैं और आप अपॉर्चुनिटी खरीद रहे हैं। डेफिनेटली। देखें, आप यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो अगर आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक है, आप किसी भी कंट्री से हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप अमेरिका से हैं, आप कनाडा से हैं, आपका कोई भी बिजनेस है, आपको यहाँ पे 200 से ज्यादा नेशनैलिटीज मिलती है। यानी कि अगर आप यहाँ पे रह रहे होंगे तो आपके नेबर में जो आपको सर्कल मिलेगा उससे आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपको बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड वाइड आपका जो बिजनेस एक्सपैंड कर बिल्कुल। सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए अगर कुछ अच्छा फ्यूचर चाह रहे हो तो आपके बच्चों को यहाँ पे रहने से अच्छी एजुकेशन मिलेगी। सबसे बड़ी चीज है बिजनेस यहाँ पर जो है। देखें, बिजनेस बहुत है, और जिस फील्ड से हम हैं, अगर हम अपनी बात करें, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी जैसे आपने अल कबीर डेवलपर्स का तारुफ करवाया, पाकिस्तान के अंदर ये एक लीडिंग ग्रुप है। और इसी तरह अगर मैं अपनी बात करूं, हम दुनिया में दूसरी जगह पर भी काम करते हैं। हमारे क्लाइंट जो हैं वो पूरी दुनिया से हैं और वो भी हर जगह इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दुबई हम क्यों चूज करते हैं लोगों की इन्वेस्टमेंट के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, कि यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा एप्रिसिएशन यहाँ पे बहुत अच्छी है। आपको जो लाइफस्टाइल मिल रहा है, आप कहीं से भी ताल्लुक रखते हैं, आप अगर पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान इस्लामाबाद की किसी भी मेन एरिया की प्रॉपर्टी देखें, लाहौर की, कराची की, आप अगर इंडिया से, आप मुंबई से, दिल्ली से, किसी भी जो मेन एरिया होगा उसकी प्रॉपर्टी से दुबई के रेट कंपैरिजन करें, आप अमेरिका में वेगस, न्यूयॉर्क से कंपैरिजन करें, लंदन से कंपैरिजन करें, मतलब जो भी बड़े सिटीज हैं उनकी अगर आप मेन जगहों को देखेंगे तो दुबई स्टिल वेरी चीपर। और दुबई जो लाइफस्टाइल आपको दे रहा है, जो रेंटल रिटर्न्स दे रहा है, और जो 200 से ज्यादा यहाँ पे नेशनैलिटीज का कॉन्सेप्ट है, ये चीज अनमैचेबल। तो दुबई क्या था, एक सहरा था, लेकिन हिज हाइनेस शेख मोहम्मद का जो विजन था कि मैं इस कंट्री को नंबर 1 कंट्री बनाऊंगा, कि हर चीज में हम नंबर 1 होंगे। चाहे आप बुर्ज खलीफा देख लें, चाहे आप मैन मेड आइलैंड देख लें, पाम जुमेरा, हर चीज में दुबई मॉल हमारे सराउंडिंग में अभी है। सेफ्टी में नंबर 1 है, सिक्योरिटी में नंबर 1 है, इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 है। तो सर देखें, जहां जिस जगह के ऊपर जो लीडरशिप है वो इस तरह की हो कि वो इस कंट्री को आगे से आगे लेके जाना चाहती हो, तो वहां पे हम जैसे लोगों के लिए भी ऑप्ट करेंगे और आपका इससे बिजनेस भी बढ़ेगा। आप अगर जॉब करने चाहते हैं तो आपकी जॉब की जो वो होती है, सैलरी होती है, जो आप एक अचीव करना चाहते हैं गोल्स, वो सब चीजें यहाँ पे अचीव हो सकती हैं। क्या दुबई में हम मिनिमम कह लेते हैं कि स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वो स्टार्टिंग प्राइस उसकी क्या है? देखिए, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। स्टार्टिंग प्राइस देखिए हर एरिया की डिफरेंट होती है, लेकिन एक मिनिमम अगर आपने स्टूडियो अपार्टमेंट बाय करना है ऑफ प्लान पे, तो अच्छी स्टूडियो के लिए कम से कम आपके पास 5 लाख दिरहम की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ऑल्दो हमारे पास ऑप्शन 2.5-3 लाख वाली भी है, लेकिन एक जो अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख दिरहम से स्टार्ट होती है। सही है। दुबई आपको सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल इजी पेमेंट प्लान प्रोवाइड करता है पूरी दुनिया में। 1% भी चल रहा है सर, 1% भी चल रहा है, 0.5% भी चल रहा है, 2080 का प्लान भी चल रहा है। क्या आपने 20% पे करें?
प्रोजेक्ट बन जाएगा अच्छा और 80% आपने एट टाइम ऑफ हैंडओवर देना है। तब तक प्रॉपर्टी की प्राइस इतनी बढ़ चुकी होती है ओह। कि आप 20% लगा के 100% कमा और सकते हैं। पोजेशन कितने अरसे में मिलता है देखिए अगर रहना चाहे तो? पोजेशन यहाँ पे जो भी टाइम पीरियड दिया जाता है उसको मीट किया जाता है करना टाइमली, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ के लॉ Laws जो है वो definitely। बहुत अच्छे हैं इन्वेस्टर्स Amazing। के लिए और सेफ सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट है। किसी को परेशान होने की बिल्कुल। जरूरत नहीं है, नस जाएगा। तो हमारे पास 8 इयर्स तक के भी पेमेंट प्लान अच्छा, है। आपको वाह। चाबी मिल जाएगी 3 से 4 साल में। हम्म। चाबी पहले मिल गई और आप अपने रेंटल इनकम से बकिया पेमेंट दे सकते या एक चीज ये क्लियर कर दें कि 3 साल बाद चाबी मिल गई लेकिन अभी 5 साल इंस्टॉलमेंट देनी है, हैं। फुल पेमेंट अदा करने से पहले वो रेंट पे दे सकता है। जी बिल्कुल दे सकते हैं जी, कोई amazing, मसला ही क्या नहीं। बात है। यानी कि आपने रेंट पे दे दिया, आपने उससे इंस्टॉलमेंट भी निकाल ली और अपने भी कुछ बच गए। अगर नहीं भी बचते तो एटलीस्ट आपके पास प्रॉपर्टी आ रही है। मेरे पास ऐसे ऑप्शन भी आज की डेट में मौजूद हैं कि आप 25% दें, 40% दें, क्या बात, रेडी प्रॉपर्टी ले लें। चले फिर ऑफिस चलते हैं, बाकी हाँ, बातें करते हैं। मेरे ख्याल पहुंच भी गए हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल जी, पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं डाउनटाउन के नजारे अपने व्यूअर्स को डाउनटाउन के दिखाइए। जी ये जी और डाउनटाउन में बुर्ज खलीफा तो वर्ल्ड वाइड टॉलेस्ट बिल्डिंग और इसके सराउंडिंग में वैसे भी लोग जो है। इधर है आपके पास अपार्टमेंट बुर्ज खलीफा में? जी हमारे पास बुर्ज खलीफा में भी अपार्टमेंट है और बुर्ज खलीफा की सराउंडिंग में विद हाई रेंटल इनकम। जाओ एयरबीएनबी के ऊपर आप हैरान रह जाएंगे। इस एरिया के अंदर लोग एक नाइट का 1-1 लाख डॉलर भी पे करते हैं शॉर्ट टर्म्स पे। अच्छा जी जी जी, चले यानी आप प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीदेंगे तो डाउनटाउन में ना? जी जी जी, तो आपके रेंटल से ही आपकी प्रॉपर्टी के पैसे पूरे हो जाएंगे। क्या बात है, चले ऑफिस चलते हैं। चलें एक बाइक से लेकर दुबई में लग्जरी लाइफस्टाइल, गाड़ियां, अच्छा बिजनेस, ये सफर कैसे तय किया? देखिए एक प्लान होता है इंसान का, एक प्लान होता है अल्लाह ताला का। तो मैं समझता हूँ कि इंसान तो एक महदूद ही सोच सकता है, तो इट्स अ प्लान ऑफ गॉड अल्लाह अलमाइटी। उस्ताद कौन था? देखिए चेयरमैन अल कबीर डेवलपर्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, चौधरी औरंगजेब, तो उनको मैं अपना उस्ताद भी समझता हूँ, भाई भी समझता हूँ और वो एक ऐसे इंसान है, मैं समझता हूँ जी, वो एक ऐसे इंसान है जो बंदा भी उन्हें जानता है ना, तो वो इस चीज को जरूर एडमिट करेगा कि जो लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर है, जिस तरह वो लोगों की बेटरमेंट के लिए सोचते हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि आज तक मैंने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा, इसलिए मैं उनसे बहुत इंस्पायर भी हूँ। और इसके अलावा जब मैं रियल एस्टेट में आया और मेरी कोई पहचान नहीं थी, तो तब जिनके पास मैंने काम स्टार्ट किया, यूके में होते हैं, अजीम साहब हैं, इसके अलावा आसिफ साहब हैं, तो उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहां से मैंने अपने सफर का आगाज किया। इसके अलावा मैं अपने हर क्लाइंट को भी अपना उस्ताद समझता हूँ। उसकी बात उसकी वजह जी जी, और ये मैं नए आने वाले लोगों को भी मैसेज दूंगा कि अगर आप प्रॉपर्टी की फील्ड में तरक्की करना चाहते हैं, आपका बेहतरीन उस्ताद आपका क्लाइंट है। ऑनेस्टी से उसके साथ डील करें। जी जी, ऑनेस्टी से उसके साथ डील करें और कभी भी बर्डन फील ना करें। एवरीबॉडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन दुबई रियल एस्टेट, मोस्टली जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट है। तो 2025 में आपको क्या लगता है या 26 तक का विजन क्या है रियल एस्टेट का या दुबई में फ्यूचर? दुबई का जो विजन है 2040 का विजन भी गवर्नमेंट दे चुकी है। बिल्कुल। तो दुबई हमेशा जो है वो बहुत आगे चलता है, बहुत फास्ट चलता है। ये जो आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं या जो भी हम बाहर से आए और व्यूअर्स ने भी देखा होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान था 2004-5 में कि बुर्ज खलीफा बनेगा। पाम जुमेरा की बात की जाए तो बिगेस्ट मैन मेड आइलैंड, इसी तरह जी बिगेस्ट दुबई मॉल, ये 2004-5 की सोच है। तो अब तो दुबई इतनी तरक्की कर चुका है, इतनी बेहतरीन टीम है, फिर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद उनका जो विजन है, आप देखेंगे कि दुबई में अगर आज आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ये प्राइस आपको 2026 में नहीं मिलेगी। तो बेटर टाइम है दुबई में, अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको कैश करें। और इसमें मैं एडिशन करना चाहूंगा दुनिया के सारे बिलियनियर्स, जिस तरह बात हो रही थी मुकेश अंबानी ने अपने बेटे के लिए 650 मिलियन दिरहम का विला लिया। जी जी, इसके अलावा वो जुमेरा है जहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं, शाहरुख खान भी वहां पे रहता है और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज की वहां पे प्रॉपर्टीज है। तो बताने का मकसद ये है कि जितने लोग जो पूरी दुनिया में जिनका एक्सपोजर है,
वो भी दुबई को सेकंड होम पसंद करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज लेना पसंद करते हैं। और आप हैरान रह जाएंगे, अभी रिसेंटली एमिरेट्स हिल के अंदर 8.9 मिलियन अप्रोक्सीमेटली के करीब एक बंदे ने रेंटल पे प्रॉपर्टी ली है, विला लिया है 8.9 मिलियन दिरहम का। तो जिस जगह के ऊपर इतने पैसे वाले लोग हैं वहां पे अगर आप प्रॉपर्टी लेंगे आज की डेट के अंदर तो वो कल को प्राइस नहीं मिलेगी। और सबसे बात यह है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट, बेस्ट सिक्योरिटी और हर चीज की श्योरिटी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे सही। बहुत शुक्रिया मियां वहाद हमारे साथ मौजूद थे। दानिश हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।